लिबरल बहुत कमजोर हैं, बहुत स्वार्थी हैं, कॉर्पोरेट हितों के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वो लोगों के लिए लड़ नहीं सकते, वो बदलाव नहीं ला सकते, ना ही वो उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। इसलिए मैं 2022 के समझौते को रद्दी की पेटी में डाल रहा हूं। ये बातें खालिस्तानियों के समर्थक और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सुई की तरह चुभ रही होंगी। उनको सत्ता हाथ से जाने का डर भी अब सताने लगा है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। उनको यह भी याद आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने खालिस्तान के लिए भारत से पंगा ले लिया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बात कनाडा की, जहां सरकार पर अब संकट आ पड़ा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गठबंधन टूट चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे अल्पमत वाली ट्रूडो सरकार पर अब संकट गहरा होने लगा है। अब उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे दलों का समर्थन हासिल करना होगा। एनडीपी के खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो दोनों पार्टियों के बीच 2022 में हुए समझौते को तोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लिबरल पार्टी व्यापारियों के आगे झुक गई है, ये बदलाव नहीं ला पा रहे। एनडीपी ने 2022 में ट्रूडो सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था। एनडीपी और लिबरल पार्टी के बीच हुआ समझौता सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस कहलाता है। समझौते के तहत एनडीपी बिल पारित करने के दौरान लिबरल पार्टी का समर्थन करती है। इसके बदले ट्रूडो सरकार एनडीपी से जुड़ी नीतियां लागू करती है। संसद में ट्रूडो की पार्टी के पास 130 सीटें हैं। सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी को 9 सीटें और चाहिए। अब तक 24 सीटों वाली एनडीपी उसका समर्थन कर रही थी, लेकिन अब यह समर्थन उसने वापस ले लिया है। बहुमत के लिए ट्रूडो की पार्टी को अब क्यूबेक पार्टी, जिसके पास 32 सीटें हैं, उसका साथ चाहिए होगा। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक अगर चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत अब मिल सकता है। इसलिए ट्रूडो सरकार के पास चुनाव को टालने की मजबूरी होगी। हालांकि कनाडा में आम चुनाव अक्टूबर 2025 में अगले साल होने वाले हैं। इतने समय तक सरकार चलाने के लिए ट्रूडो को विपक्ष से समर्थन हासिल करना होगा, नहीं तो तय है कि कनाडा में तय समय से पहले ही चुनाव कराने पड़ सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि कनाडा में संसद काम कर पाती है या फिर नहीं। अब यहां पर यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जगमीत सिंह कौन है जिसने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो जगमीत सिंह का जन्म पंजाब के बरनाला जिले के ठीकरीवाल गांव में हुआ था। उसका परिवार 1993 में कनाडा जाकर शिफ्ट हो गया। जगमीत सिंह भारत 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर लगातार विवादित बयान देता रहा है और कई मौकों पर तो उसने भारत के खिलाफ भी बयान दिया। कई मौकों पर खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते हुए भी इसे देखा गया है। साल 2013 में जब जगमीत सिंह अमृतसर में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वीजा के लिए अप्लाई उसने किया था, तब भारत सरकार ने उसे वीजा नहीं दिया था। अब आते हैं उस बात पर जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा। 18 जून 2023 की शाम को एक गुरुद्वारे के बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था और उनकी सरकार ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया। भारत ने निज्जर की हत्या के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। सरकार ने कनाडा के आरोपों के खिलाफ एक्शन लेते हुए वहां के लोगों के लिए वीजा की जो सेवाएं थी उसे भी सस्पेंड कर दिया था। साथ ही भारत से 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी हटा दिया गया था। यह बड़ा एक्शन भारत सरकार ने लिया था। हालांकि कुछ महीनों बाद कई बातचीत हुई और वीजा सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। भारत ने कनाडा को हत्या में शामिल होने के सबूत देने को कहा, जो कनाडा ने आज तक नहीं दिए हैं और ना ही वो दे पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। हालांकि कुछ दिनों पहले कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग कर रहा है, लेकिन अब तो यह साफ है। तो ट्रूडो अब यह जरूर याद कर रहे होंगे कि उन्होंने भारत से पंगा आखिर क्यों लिया और अब वो क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।